इसी ने? हाँ महाराज। इसको तू कैसे पहचानता? हम पहचानी था, इसका 2 बच्चे और हैं महाराज। इसी के? हाँ तो किसी का हाथी होगा अवश्य। हाँ, जो रामदीन भोरजी का ही। ऐसी बात है। हाँ महाराज। देख समाप्त हो गया। हाँ समाप्त हो गया। आज से स्वतंत्र हो गए, कोई नुकसान नहीं करेगा। परंतु मंत्री चंचल, जब जो युद्ध कर रहा हो क्या और भुजा में दूना बल बढ़ता जा रहा है और तेजी से भुजाएं फड़क और तेजी से भुजाएं फड़क रही है। कहाँ होने वाला है नक्षकनी देवी मैया? महाराज बोल। अब चलिए, आपको लिए चलते हैं रहमान खेड़ा जंगल। रहमान खेड़ा जंगल? हाँ महाराज। फिर क्यों विलंब करते हो, तत्काल प्रस्थान करो। मूर्खानंदन, होशियार रहो। कोई जानवर दिखाई पड़े खतरनाक तो बतलाना। अच्छा, बहुत घनघोर जंगल है। बहुत घनघोर जंगल है महाराज। चल प्रस्थान कर। महाराज एक बलबिलार बैठे उदय। किधर? वह देखो, उदय खसका जाते ये पकड़ ले हैं? कहो पकड़ ले। महाराज सामने देखो, शेर आ रहा है। अरे भागो महाराज, अरे भागो नहीं तो खा जाएगा। मंत्री चंचल, बहुत खतरनाक जानवर है। होशियार रहना तू भी। मंत्री चंचल, ऊपर चढ़ जा। पहाड़ी पर ऊंचे चढ़ जा। चुप। ओ शोर मचा रहा मूर्ख। ऊपर चढ़ जा, बोलना मत, सावधान रहना। तू शोर मचाएगा तो तुझे अवश्य देखेगा। ऊपर चढ़ जा। ऊपर नहीं, अरे ऊपर वो पहाड़ी पर नहीं चढ़ पाता है। चढ़ जा ऊपर। शांत पूर्वक खड़ा रहना, बोलना मत। अरे बड़ा खतरनाक। अरे पंजा मार दीस पंजा। मारने से क्या होता है? अरे ठहर, क्यों डर रहा? तेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र है या नहीं? तलवार कहां छुपा रहा है? इस पर वार करते रहे सन्मुख आए। अरे तू इतना खतरनाक जानवर, उसके सन्मुख कौन जाएगा? अरे नहीं, बचकर रहना इससे।
खतरनाक जानवर है महाराज। मंत्री चंचल देख समाप्त हो गया। हमारे पंजा मार दी सर। अरे पंजा मारने से क्या होता है? हमका कहूँ गुड़मा दवा खवा दी। किस चीज की? विशाखा हुई है मूर्ख। जहाँ छबीले पड़वा खाई से रहा है। तू इसको कैसे जानता है? हाँ, सब गांव के लैया लीचर खा जाती है। हाँ। ये एक खतरनाक जानवर है। हाँ महाराज। बहुत आतंक मचा रखा था, देख समाप्त हो गया। समाप्त हो गया। मंत्री चंचल हाँ महाराज। जो जो युद्ध करता हो त्यो सात भुजाओं में और दूना बल बढ़ता जा रहा है और तेजी से भुजाएं और तेजी से भुजाएं फड़क रही है। कहाँ होने वाला है गोला बाबा? महाराज बोल। फिर मैंने उपाय सोच लिया है। कौन सा उपाय? आप चलिए, आपको लिए चलते हैं बड़े बड़े पहाड़ों की तरफ। पहाड़ों की तरफ? हाँ। कौन से ऐसे पहाड़ है जो बाणासुर की साहस भुजाओं से टक्कर लेंगे? अरे बहुत बड़े विशाल पर्वत हैं, जैसे तुम्हारा शिमला पहाड़ है, सतकुंभा पहाड़ है, हिमाचल पहाड़ है और उत्तरांचल, और देखिए मंझला पहाड़। ये बहुत बड़े विशाल पर्वत है। पहाड़ों से टक्कर करवाएंगे तब तुम्हारे भुजाओं की खुजलाहट शांत होगी। ऐसी बात है। हाँ महाराज। फिर विलंब क्यों करते हो? बोलो कौन से पहाड़ की तरफ प्रस्थान कर रहे हो? चलो चलते हैं सतकुंभा पहाड़ की ओर। सतकुंभा पहाड़ की तरफ? हाँ महाराज। या शंकर। या शंकर। प्रेमी सज्जनों, सीन समझ लें। भगवान भोलेनाथ बाणासुर को इतना बल दे दिया, वरदान के स्वरूप में 1000 भुजाएं दे दिया। आज बाणासुर समस्त राजाओं को युद्ध में परास्त करते हुए बड़े बड़े जंगलों की ओर गया, खतरनाक जानवरों का वध कर दिया और पहाड़ों की ओर जाता है, पहाड़ों को तहस नहस कर देता है। श्रीमद् भागवत दर्शा रही है होता क्या है। तो पृथ्वी पर जब ना रहा है कोई बलवान, पृथ्वी पर जब ना रहा है कोई बलवान, बाणासुर करने लगा सुशंकर का ध्यान। बाणासुर करने लगा सुशंभू का ध्यान। दौड़ता हुआ भागता हुआ बाणासुर कैलाश पर्वत पे जाता है। भगवान भोलेनाथ से क्या सवाल करता है आप लोग सीन में देखेंगे। भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों में सोनितपुर नरेश बाणासुर का प्रणाम शुभकामना। कहिए भक्तराज बाणासुर, आज तुम अत्यधिक भयभीत नजर आ रहे हो, क्या कारण है? भगवान भोलेनाथ और रहे अखिलेश्वर है भूतेश्वर, प्रभु कोई योद्धा बदलाओ। और रहे अखिलेश्वर है भूतेश्वर,
प्रभु कोई योद्धा बतलावो और मेरी इन सहस भुजाओं की भगवान खुजलाहट में लाओ। और मेरी इन सहस भुजाओं की भगवान खुजलाहट में लाओ। भगवान भोलेनाथ कोई मुझको योद्धा वीर बतलाओ जिससे मेरी साहस भुजाओं के खुजलाहट को शांति। भक्तराज बाणासुर, ये तुम्हें अचानक क्या हो गया? एक बार वरदान को मांगती हो तुम्हारे पास अतुलित बल हो जाए, सो वैसा ही हुआ। जब तुम्हारे पास अतुलित बल हो गया तो स्वयं सोचिए, विचार कीजिए, इस संसार के मध्य ऐसा कोई वीर योद्धा नहीं जो तुम्हारे सन्मुख कुछ देर रण कर सके। इसलिए अपना बल अपने पास रखो और इतने में ही संतोष रखो। भगवान भोलेनाथ कोई योद्धा वीर ही नहीं है मेरे सन्मुख जो आकर संग्राम करे भगवान। और यदेव बताबो वीर कोई, अरे वीर कोई या तुम ही दास को। तुमने मुझे वरदान दिया है, अगर कोई योद्धा वीर नहीं बतलाते हो तो स्वयं सन्मुख आकर के मुझसे संग्राम करो। ये संग्राम भी नहीं करते हो तो तुम्हारा कैलाश पर्वत छोड़कर मूर्खाधिराज बाणासुर, लगता है तुम्हारी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई। जो जी में आए सो बकता चला जा रहा है। जरा सोच विचार कर बाणासुर, कि रे मूर्ख तू अभिमान न करे, सीमा से बढ़ कर बात न करे। सीमा से बढ़कर बात न कर, तो जिसके प्रताप से बढ़ा पापी उसके ऊपर आघात न कर।
सबसे बड़ा पापी उसके ऊपर आधार। आज हमारे ही द्वारा यश वाला, बल वाला, धन वाला, यहाँ तक कि 1000 भुजाओं की देन हमारी, उल्टा हम ही से रण की मांग करते हो बाणासुर। जरा सोचो, विचार करो, जब मैंने तुझे पढ़ाया है तो अब क्या नीचा दिखलाऊं? जब मैंने अमर बना डाला तो अब क्या यमपुर पहुंचाऊं? जब मैंने ही बढ़ाया है तो कैसे नीचा दिखाऊं? जब एक बार मैंने तुम्हें अमर कर दिया तो कैसे मृत्यु के घाट उतारूं? लेकिन इतना ध्यान रहे बाणासुर, हम भी संहार करता शंकर हैं। हमारे सन्मुख विधाता ब्रह्मा की क्षमता नहीं कि संग्राम कर सके, तो तुम्हारे शरीर में वो क्षमता कहाँ है बाणासुर कि तू क्या संसार अगर आए फिर भी पल तोल नहीं सकता, कि मुझ संहारक के सन्मुख आ ब्रह्मा तोल नहीं सकता। सन्मुख आ ब्रह्मा मूर्खा धीराज, थोड़ा सा बल क्या पा गया, अहंकार के मद में झूमने लगा। ठीक है बाणासुर, इस समय हम तुझसे रण तो नहीं करेंगे, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप हम तुझे दूसरा वरदान अवश्य देते हैं। भोले शंकर, ये एक बार वरदान दिया है तो बाणासुर का ये हाल है, अगर दोबारा वरदान दोगे तो बाणासुर का क्या होगा? घबराओ नहीं बाणासुर, इस वरदान के द्वारा तुम्हारे भुजाओं के खुजलाहट को शांति मिलेगी। लाओ देवी, बस कुछ दिन अपने हृदय पर धैर्य को धारण करो, इस ध्वजा को संभालो। तुम्हारे भुजाओं की खुजलाहट को शांत करने के लिए ये ध्वजा ही काफी है। भोले शंकर, ये ध्वजा तीनों लोक 14 भवन चुटकी में मैंने मसल डाले,